प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सांख्योग स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज, पेज नंबर 88 पर 15 मंत्र है दूसरे अध्याय का, जिसकी की व्याख्या चल रही है। यम हि न व्यथयन्ति इते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। नर रत्न अर्जुन, जिस सुख दुख में समरस धीर पुरुष को मात्रा स्पर्श व्यथित नहीं करते हैं, वह अमृत ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होता है। तो इसमें धीर के बारे में बता रहे थे। धीर कौन होता है? पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ किसे कहते हैं? पुरुष ऋषभ। ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ, इसलिए पुरुषर्षभ। और धीर पुरुष कौन है? कि जो इंद्रियों को स्वच्छंद विचरण से हटाकर वश में रखे, उसे धीर कहते हैं। तो आगे चलते हैं। सब पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य अपनी आत्मा में परमात्मा को जानना ही है। वाह, पहला ही लाइन। तो कह रहे हैं कि सब पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य अपनी आत्मा में परमात्मा को जानना ही है। जान गए तो पढ़ने लिखने का प्रयोजन पूरा हो गया। अब अपनी जीव और मन को शब्द एवं उनके अर्थ रटने में क्यों लगाएं? बुद्धि को विक्षिप्त क्यों रखें? तब तो चित्त वृत्ति को ब्रह्माकार ही रखना चाहिए। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले वृद्धारण्यक से ली थी कि तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः न अनुध्यायेत बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम हितत्। धीर पुरुष को चाहिए कि परमात्मा को जानकर उसी में अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखे, विषयों में न जाने दे और बहुत से शब्दों यानी शास्त्रों का अध्ययन भी न करे, क्योंकि वह तो वाणी को व्यर्थ कष्ट देना है। यदि परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारे अध्ययन को घटाटोप 4 विषयों का आचार्य होना निष्फल है। और यदि परम तत्व का ज्ञान हो गया, अध्ययन का प्रयोजन ही पूर्ण हो गया, फिर अध्ययन करने का कोई प्रयोजन ही न रहा। ज्ञात्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। उस परम तत्व को जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक छोड़ देते हैं। ये विषयों के संस्पर्श किसको विचलित नहीं करते? जो धीर है, जिसमें धारणात्मिका बुद्धि है, जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ता, उसे ये विचलित नहीं करते। आजकल नेता का चुनाव मतदान से होता है, किंतु यदि इंद्रियों का मत लोगे तो वे अंतर्मुखता के पक्ष में कभी मत नहीं देंगी। उनका मत तो संसार के विषयों की ओर जाने के पक्ष में होगा। अतः इंद्रियों का मत नहीं लेना है, उनकी रुचि नहीं रखनी है। इंद्रियों और मन को जीवात्मा की आज्ञा माननी है। गुरु अपने शिष्यों के मतदान से निर्णय नहीं करता, शिष्यों को गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है। सम दुख सुखम धीरम। धीर वह है जो दुख सुख में समान रहे। इस दुख सुख के संबंध में भी विभाजन कर लेना चाहिए। नंबर 1 कहते हैं, दुख सुख के निमित्त आते हैं। जिन निमित्तों से दुख सुख होता है, वे स्वयं दुख या सुख नहीं है। मित्र का वियोग, शत्रु का संयोग, धन की प्राप्ति या विनाश, स्वजन का मरण आदि निमित्त हैं दुख या सुख के। ये निमित्त भी यदि कभी स्वेच्छा से स्वीकार किए जाएं, तो उनमें दुख रूपता नहीं रहती। जैसे गर्मी में धूप में रहना दुख का निमित्त है, किंतु जो पंचाग्नि तापते हैं उन्हें यह निमित्त दुख नहीं देता। वृंदावन में संगमरमर के टेढ़े खम्भों का श्री शाह बिहारी जी का मंदिर है। यह मंदिर लखनऊ के बड़े भारी रईस शाह कुंदन लाल तथा शाह फुंदन लाल ने बनवाया है। इन दोनों भाइयों ने अपने नाम ललित किशोरी एवं ललित माधुरी रख लिए थे और वृंदावन में ही निवास करते थे। ललित किशोरी, ललित माधुरी, कुंदन लाल और फुंदन लाल,
इनके यहाँ नियम था कि जब रासलीला हो तो सब दर्शक खड़े रहें, क्योंकि ठाकुर जी खड़े होकर नृत्य करें तो दूसरों का बैठे रहना उचित नहीं है। एक बार एक महाराजा ने सूचना दी कि वे रासलीला देखने आएंगे। महाराजा को बैठने के लिए कुर्सी रख दी गई और जब वे आए, ललित किशोरी ने उनको उनके आगे जाकर स्वागत किया और रास मंडल में लाकर पहले ही बैठने लगे। नाई ने ललित किशोरी का कान पकड़कर उठा दिया। सब लोग चौंक पड़े। भरी सभा में नाई ने अपमान किया था। पूछने पर बोला, तुम्हें इस नियम का पता नहीं है कि रासलीला में खड़े रहना चाहिए? श्री ठाकुर जी नृत्य करेंगे तो तुम बैठे रहोगे? अब नियम का पता लगने से महाराजा भी खड़े ही रहे। इतना अपमान हुआ, किंतु योजना अपनी थी, निमित्त स्वयं का बनाया था। अतएव इस अपमान का ललित किशोरी को कोई दुख नहीं हुआ। सुख दुख के निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो समष्टि प्रारब्धजन्य और दूसरा व्यष्टि प्रारब्धजन्य। जैसे गांव की पंचायत में जो गैस लैंप जलता है वह किसका है? वह पंचायती है, पूरे गांव के लोगों का पैसा उसमें लगा है। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सूर्य, चंद्र आदि समष्टि प्रारब्ध से बने हैं। महामारी, भूकंप, अकाल पड़ना, युद्ध, अतिवृष्टि आदि दुख के निमित्त समष्टि प्रारब्ध से आते हैं, और ज्वर, चोट लगना, धनहानि आदि वैयक्तिक दुख के निमित्त व्यष्टि प्रारब्ध से आते हैं। तो सुख दुख की पूरी मीमांसा चल रही है। आगे कल पढ़ते हैं। प्रणाम भगवान।